ये क्वेश्चंस काफी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के चांसेस रहेंगे और जो क्वेश्चन है ना थोड़ा सा लेंदी भी है ना, कैलकुलेशंस लेंदी है, बाकी ऐसा कोई लेंदी नहीं है। देखो, व्हाट इज द वर्क टू बी डन इन द इंक्रीजिंग द वेलोसिटी ऑफ द कार 30 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इफ द मास ऑफ द कार 1500 केजी। ध्यान से देखना, आप 1500 केजी दे रखा है तो मास कितना है आपके पास में अलग कर लेते हैं। ये है हमारा 1500 केजी। अब ध्यान देखो, वेलोसिटी इनिशियल कितनी दे रखी है, इनिशियल कितनी दे रखी है 30 किलोमीटर पर आवर और फाइनल कितनी दे रखी है 60 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो वेलोसिटी की यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड। पहले से आप इनको मीटर पर सेकेंड में लाओ फिर करेंगे हम सॉल्व। तो देखो इनिशियल की हम बात करते हैं, इनिशियल की देखो 30 किलोमीटर से मीटर में करना है तो 1000, आवर्स को सेकंड में करना है तो 60 इंटू 60। चलो भैया यही सॉल्यूशंस करते हैं इसका थोड़ा बहुत, है ना। देखो एक जीरो, ये दो जीरो, ये दो जीरो से दो जीरो काट दो, है ना। 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, ठीक है। और ये 2 से 3 टाइम और ये 5 टाइम, तो कितना आ गया ये 5 5 जा 25 डिवाइडेड बाय 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है साहब, यहाँ तक क्लियर है। अब हम फाइनल की हम बात कर लेते हैं, एक एक स्टेप बाय स्टेप, चलो कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। फाइनल में कितना दे रखा है 60, चलो 60 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 1000 और डिवाइडेड बाय 60 इंटू 60। सीधी सी बात है, एक 60 से एक 60 काट दो, यहाँ पर खत्म। एक जीरो से एक जीरो काट दो और ये 2 से काट देते हैं हम, तो नीचे 3 आ जाएगा, ऊपर कितना आ जाएगा 50। तो कितना हो जाएगा ये 50 डिवाइडेड बाय 3 मीटर पर सेकेंड। एक चीज दिमाग में आई होगी ना कि डिवाइडेड बाय 3 इसको भी काट दे, पर इसको नहीं काटते क्योंकि यहाँ काटेंगे तो यहाँ पर अभी हमारे पास में जो वैल्यूज है वो पॉइंट में आ जाएगी, है ना। फिर दशमलव लगेगा और फिर हम उसका स्क्वायर करेंगे तो मजे नहीं आएंगे, है ना। और यहाँ पे एक डिफरेंस भी निकालेंगे तो वो लास्ट में दोनों के बेस में जब हमें 3 दिख रहा है तो क्यों काटे हम, है ना, आखिरी में काटेंगे हम। अब क्या निकालना है हमको, वर्क डन और इंक्रीजिंग बाय द वेलोसिटी, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी अपन निकाल लेते हैं, ठीक है। देखो काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी हम निकालते हैं पहले इनिशियल, है ना। इनिशियल फॉर्मूला क्या है हमारा 1/2 mv², तो 1/2 एज इट इज रहने दो। मास कितना आपका 1500 केजी और हाँ वेलोसिटी कितनी इनिशियल की 25/3, तो v² होता है तो हम दो बार लिख लेते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 3 और 25 डिवाइडेड बाय 3, है ना। जो चीज कटेगी वो हम काटने की कोशिश करते हैं, जो नहीं कटेगा उसको हम रहने देते हैं। देखो 3 1 जा 3, 3 5 जा 50 और डबल जीरो लगा दो, है ना। अब कुछ नहीं कट रहा, ये 2 का 2 1 जा 2, ये काट दो तो ये 250 बार में ये कट जाएगा। मतलब रेक एकर हमारे पास में कितना बच रहा है यहाँ पर 250 इंटू 25 और 25 डिवाइडेड बाय 3, है ना, हो रहा। अब ध्यान से देखो 25 कितना होता है 625 होता है ना, 625 और 250, है ना। इसका मल्टीप्लाई बचा अभी एक बार, तो हम साइड में कर लेते हैं। जीरो का तो हटा ही देंगे, जीरो को तो हम बाद में करेंगे। तो छह सौ 25 और मैं 25 का और मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 5 जा 25, यहाँ 2 आ जाएगा। 5 2 जा 10 और 2 कितना हो जाएगा, एक मिनट गलत कर, 5 2 जा 10 और ये 2 तो 12 हो जाएगा, 1 आ जाएगा और 30 और 31, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 एक 5, 2 6 जा
12। ये कितना हो जाएगा 5 2 6 5 1 और एक 0 लग जाएगी। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितना बचा हमारे पास में 15625 और एक 0 डिवाइडेड बाय 3 जूल में, है ना। ऐसे ही हम सेकंड वाले का निकालते हैं काइनेटिक एनर्जी फाइनल। फार्मूला तो ये रहेगा 1/2 mv²। ना देखो 1/2 मास कितना है 1500 kg और वेलोसिटी कितनी दे रखी है आपके पास में 50 का स्क्वायर। तो 50 को 2 बार लिख दो, जो चीज कट रही है वो काट दो। देखो वापस से वही हमने जो स्टार्टिंग में काटा था वैसा का वैसा हम काट देते हैं। अब ये कितना हो जाएगा 3 5 जा 15 और 0 0। अब देखो 2 से हम इसको काटते हैं तो ये कितना हो जाएगा ये 250 हो जाएगा, है ना। आप ध्यान से देखो आप 250 तो हो ही जाएगा। यहाँ पर एक चीज और मिल गई हमें, 0 और 0 हटा देते हैं तो देखो कितना होगा 5 में 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा। चलो पहले हम डायरेक्ट कर लेते हैं। 250 ऊपर से मिल गया 5 5 जा 25 और एक 0 लगा दिया, है ना, लगा दिया ना। अब ध्यान से देखो नीचे कितना बच रहा है हमारे पास में, एक 0 और बढ़ेगा ना 5 5 जा 25 और एक 0 बढ़ गया हमारे पास में। नीचे कितना बचा 3। 25 में 25 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 625 625 और कितने 0 1 2 3 0 लग जाएंगे डिवाइडेड बाय 3। ये हमारा जूल में आंसर है, ठीक है ना। क्वेश्चन लेंदी नहीं है बट केवल कैलकुलेशन में ही थोड़ा सा रहता है। अब देखो काइनेटिक एनर्जी हम निकालते हैं, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल निकालते हैं ना। चलो कितना है 625 000 डिवाइडेड बाय 3 माइनस करेंगे हम कितना करेंगे ये वाली फाइनल इनिशियल वाली 15625 डिवाइडेड बाय 3। दोनों का एलसीएम लो तो कितना आएगा 3 आएगा और दोनों को माइनस करो कितना आ रहा है देखो। यह हम साइड में सोल्व करते हैं 625 15625 कितना आएगा 0 आ जाएगा, है ना। यहाँ पर 5 बचेगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा तो 10 में से 7 जाए 3 जाएगी तो 7 बचेगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 15 में से 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे 8 बचेंगे, है ना। और यहाँ पर 6 हो जाएगा तो 12 में से 6 आएंगे तो 6 बचेंगे और यहाँ पर 4 बचेंगे, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 46875 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। अब हम 3 से इसको एक बार हम ब्रेकआउट कर लेते हैं। क्वेश्चन जा रहा है ना, मतलब 9th क्लास में आके इतना बड़ा क्वेश्चन तो 11 12 का कहां से दे दिया है ना। 11 12 का नहीं है 9 का ही है। चल 3 1 जा 3, है ना, और ये 3 1 जा 3 हो जाएगा, एक यहाँ चले गया तो 3 5 जा 15 एक बचा है 3 6 जा 18 और 7 तो 3 2 जा 6 1 इधर आया 3 5 जा 15 और 0। तो भैया जो फाइनली जो हमारा काइनेटिक एनर्जी निकल के आया वो कितना आया 15625 जूल। अगर एग्जाम में आ गया ना तो ये पसीना निकल जाएगा इसको करने में, ठीक है। नहीं निकलेगा आपका कैलकुलेशंस, एक बार हैबिट हो जाएगी ना, एक बार आपने हैबिट कर ली ना तो कोई दिक्कत ही नहीं इसमें, ठीक है।